बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब्दुल्ला अपने बसरी का वाक़या है। कहता है अपना बसरे में मैं कुछ मजदूरों को लेने गया ताकि ये मजदूर आए मेरे घर में काम करें। कई मजदूर खड़े थे। उन मजदूरों के बीच में एक मजदूर ऐसा था जिसके चेहरे से नूर टपक रहा था। ये भी वो कैफियत है जो खुदा साफ दिल वाले लोगों को अता करता है। मतलब आपका दिल अगर साफ हो गया, आप नूरानी चेहरों को रीड करना शुरू कर देंगे कि अल्लाह ने किसके चेहरे में क्या रखा है, नूर रखा है। क्योंकि दिल दिल से मिलता है। अगर पाक दिल है, सबसे बड़ी ग्रेविटी, सबसे बड़ा जाज़िबा अगर खुदा ने किसी के दिल में रखा है, वो मोमिन के दिल में रखा है। अब्दुल्ला इब्न बसरी कहते हैं मैंने इसके चेहरे पे क्या देखा, नूर देखा। मैंने कहा जवान क्या मेरे घर में काम करोगे? हफ्ते में कितने दिन काम करते हो? इस जवान ने कहा कि मैं हफ्ते में एक ही दिन काम करता हूँ, इससे ज्यादा नहीं करता। कहा कितने लोगे? कहा 2 दिरहम लूंगा। मैंने कहा ठीक है मेरे घर में आ जा। कहा उसने कहा मेरी एक शर्त है, इस शर्त पे आपके घर में काम करूंगा। कहा क्या शर्त है? कहा शर्त यह है पूरी रात काम करूंगा, लेकिन अजान से पहले मुझे थोड़ा वक्फा चाहिए ताकि मैं रब को जाके सजदा करूं। नमाज पढ़ने के बाद फिर आपका काम जारी करूंगा। आप ये कदगन मेरे ऊपर नहीं लगाएंगे कि काम जारी रखो, नमाज के बाद में पढ़ना। का काम खुलूस से दिल से करूंगा। ये वो मजबूत दिल है जो काम व काज की खातिर भी अपनी इबादत से दरकिनार नहीं होता। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब्दुल्ला बसरी कहते हैं मैंने इसको अपने घर में बुलाया। इस एक बंदे ने 3 बंदों के बराबर मेरे घर में काम किया। और जब जाने लगा मैंने कहा आपने मेहनत बहुत की है, 2 की जगह मैंने इसको 4 दिरहम दिए। उसने कहा नहीं, मैंने 2 मांगे थे, 2 ही लूंगा, 4 नहीं लूंगा। मतलब ये वो दिल है जो माले दुनिया की तरफ माइल नहीं है। ये मुतमईन है अपने काम पर, मुतमईन है अपनी जिंदगी से। इसके लिए फर्क नहीं 4 हो जाए 2 हो जाए। का पूरा हफ्ता काम नहीं करते, एक हफ्ते में 1 दिन काम करते हो और मैं 4 दिरहम दे रहा हूं, उसकी जगह पर भी तुम 2 लेने के लिए तैयार हो। वजह क्या है? का मेरे हफ्ते का टोटल खर्चा ही 2 दिरहम है। ज्यादा वो ले जिसे फिक्र दुनिया हो। मुझे फिक्र दुनिया नहीं है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। मेरी जिंदगी और मेरे काम काज के लिए ये 2 दिरहम काफी है। मैंने कहा बड़ा नेक जवान है। अगले हफ्ते फिर बाजार में गया, इसको लेकर आया। तीसरी बार लेकर आया। चौथी बार जब बाजार गया, ये जवान मुझे कहीं पे नजर नहीं आया। मैंने उसके दोस्तों से पूछा कहाँ है, कहाँ रहता है? खराबा था, उस खराबे में ये जवान रहता है। मैं उस खराबे में चला गया। क्या देखा? बीमार जमीन पे पड़ा हुआ है और उसके काम काज के जो सामान है वो भी साथ पड़ा हुआ है। मैंने कहा जवान अगर इजाजत हो तेरा सर मैं अपनी गोद में ले लूं। उसने कहा नहीं, मैं आज तक किसी का मोहताज नहीं हुआ और मुझे यकीन है कि मैं 1 हफ्ते के अंदर दुनिया से चला जाऊंगा। का ये बेलचा पड़ा हुआ है, इन चीजों को बेच लेना और एक ही वसीयत है मेरे कफन और दफन का बंदोबस्त कर देना, मुझे दफन कर देना। मैं शायद इसी लम्हे चला जाऊं, चाहे 1 हफ्ते के बाद चला जाऊं। और एक और वसीयत है, उसने एक अंगूठी निकाली और अंगूठी मुझे दी। कहता मैंने कभी अंगूठी उसके हाथों में खुद को पहनते हुए नहीं देखा था और लग रहा था बड़ी कीमती अंगूठी है। कि जब कभी तेरा बगदाद जाना हो ये अंगूठी मेरे बाप को दे देना। मैंने कहा किसके बेटे हो? का बड़ी महंगी अंगूठी है, मैंने जिंदगी में इस महंगी अंगूठी को अपने हाथों में नहीं किया। ये असलबुहा, मजबूत तरीन कल्ब है। आपने तारीख में कई ऐसे लोग देखे होंगे कि बाप बदतरीन, बेटा बेहतरीन, बाप जालिम, बेटा नरम दिल, बाप बड़ा राशि लेकिन बेटा बड़ा नमाजी। यानी एक तरफ दिल बड़ा बद है, दूसरी तरफ उसके बेटे का दिल बेहतरीन है। इतना मजबूत तरीन दिल का जाकर ये अंगूठी बगदाद में मेरे बाप को देना। मैंने कहा तुम्हारा बाप है कौन? का हारून रशीद, वक्त का बादशाह। कहता मैं समझ रहा था कि हम बड़े नमाजी हैं, हम बड़े आबिद हैं, हम बड़े जाहिद हैं। ऐसा दिल जिसने तख्त ताज को ठुकरा दिया, ऐसा दिल जिसने माल दौलत को ठुकरा दिया, ऐसा दिल जिसने शोहरत को ठुकरा दिया, ऐसा दिल जिसने दुनिया को ठुकरा दिया। लेकिन असलबुहा एक ऐसा मजबूत तरीन दिल था जिसने अपनी मजबूती अपने रब के हाथों में थामे रखी, जिसने अपने ईमान को कभी जाने नहीं दिया, जर्रा बराबर अपने ईमान का सौदा नहीं किया अपनी दुनिया की खातिर। मैंने कहा किसके बेटे हो? हारून रशीद का बेटा हूं। उबैदुल्लाह बसरी कहते हैं चंद लम्हों के लिए मेरे बदन पे लर्जा तारी हो गया। बादशाह के बेटे से मजदूरी करवाई,
बादशाह के बेटे से तुमने घर की दीवारें बनवाई, बादशाह के बेटे से तुमने घर का चूना चुनवाया। अगर बादशाह को पता चलेगा तो क्या आलम होगा। कई ऐसे मोमिनीन भी थे ना जो हजरत अली से काम करवा बैठे, और बाद में पता चला ये तो मेरा मौला है, वजूद पे लर्जा तारी हो गया। कोई काफिला के जिसमें छठे इमाम जाते हैं, पूरे काफिले वालों के बर्तन धोते हैं, काफिले वालों को पता नहीं हमारा मौला है, ये हमारा आका है। जब पता चला तो वजूद पे लर्जा तारी हो गया। और वो जवान जो मशहद रज़ा में अपनी पीठ हम्माम के अंदर इमाम रजा से साफ करवा चुका वो बूढ़ा, और बाद में पता चला ये तो मेरा मौला है, ये तो मेरा आका है, वजूद पे लर्जा तारी हो गया। कहा मैंने किससे अपना घर बनवाया वजूद पे। उसने कहा घबराना नहीं, मैं अपने बाप से मिलता हूं, मैं उसे बताऊंगा। बस एक वसीयत है, मेरी अंगूठी दे देना, क्योंकि जिस माल से उसने अंगूठी दी थी वो माल हलाल का माल नहीं है, वो मजलूमों के खून से, उनकी कमाई से बनाया हुआ माल है। लिहाजा उस माल की एक भी अंगूठी कयामत के दिन रब के हुजूर में ले जाना नहीं पसंद करूंगा। कि मैंने देखा इतना नेक जवान, अचानक से कहा कि उबैदुल्लाह बसरी जल्दी से मेरी कमर को सीधा करो, जल्दी से मुझे बिठाओ, मैं परेशान हो गया, गोया वजूद पे इसके लर्जा तारी हो गया। मैंने कहा माजरा क्या है। कहा जल्दी जल्दी से मुझे बिठाओ, ये मकाम मकाम अदब है। मैंने कहा किसका अदब कर रहे हो। कहा अली ने वादा पूरा किया, अभी अली इब्न अबी तालिब आए।